हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखोगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इस रीडिंग को फिट इन नहीं करना है आपके, क्योंकि ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती ही रहूँगी। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी। पेज ऑफ एयर, पेज ऑफ एयर, ओके। नाइट ऑफ एयर, ओके। एंड 8 ऑफ अर्थ, 5 ऑफ अर्थ, 7 of fire, 6 of water, 6 of water, okay. 9 of fire, 4 of water, ठीक है। ये रीडिंग सारे साइंस के लिए है, पर यहाँ पे फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, ठीक है। सारे साइंस के लिए है। चलिए, और बॉटम ऑफ द डेक में क्या है देखते हैं। पेज ऑफ वाटर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है ना, कोई ऐसा इंसान है जो दिन रात कर्मा कहिए या तपता रहेगा। उसके जीवन में हर चीज़ रुकी हुई रहेगी, कुछ भी कर नहीं पाएगा। आगे बढ़ने के लिए हाथ पैर मारेगा पर वो चीज़ होगी नहीं। दिन रात कोई तपता रहेगा, क्योंकि बात यहाँ पे जो मुझे दिख रहा, जस्टिस पे आकर के अटक गई है। और ये होकर ही रहेगा। कई काली क्रियाएं अब उल्टी पड़ चुकी हैं। तो क्यों किया गया है और किस लिए किया गया है, ये चीज़ें हम देखेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। तो जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, बहुत अंदर तक हिला देने, झकझोर देने वाली मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी व्यक्ति ने बहुत समय तक सोचा कि जो वो कर रहा है, जो बोल रहा है, जो प्लान बना रहा है, उसका कोई इफ़ेक्ट ही नहीं हो रहा है। आप ऐसा लग रहा है कि जैसे कमल का फूल खिला है, उस पे पानी डालो तो वो सीधे नीचे चला जाएगा, वहाँ टिकेगा ही नहीं। तो ऐसा ही कोई इंसान, बहुत सारे इसने प्लान बनाए, बहुत कुछ किया,
लेकिन कुछ इफ़ेक्ट ही नहीं हुआ आपके ऊपर। उसे लगा था कि हर चीज़ उसके कंट्रोल में ही रहेगी, लेकिन अब एनर्जी कुछ और ही बोल रही है, आपकी एनर्जी कुछ और ही बोल रही है। मुझे सबसे पहले एक शब्द बहुत ज़ोर से महसूस हो रहा है, तप्त, तपता हुआ। तप्त यानी तपता ही रहेगा। तप्त सिर्फ गुस्सा नहीं है, तप्त वो अवस्था होती है जहाँ इंसान बाहर से नॉर्मल है लेकिन अंदर उसका मन लगातार जल रहा होता है। दिन में भी शांति नहीं, रात में भी शांति नहीं, बार बार वही बातें दिमाग में घूमना, वही चेहरे, वही घटनाएं, वही शब्द। मुझे लग रहा है कि किसी ने किसी सिचुएशन को बहुत हल्के में लिया था। उसने सोचा था चलो जो करना है कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा जो होगा। ये आपके हेटर्स ने या जो आपका भला नहीं चाहते ऐसे लोगों ने सोचा था। लेकिन यूनिवर्स की एनर्जी कभी कभी तुरंत किसी चीज़ का पलटवार नहीं करती है, कभी वो चुप रहती है और बहुत चुप, और लोगों को लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। लेकिन ये साइलेंस कई बार सबसे बड़ी मूवमेंट होती है यूनिवर्स की, किसी को पता ही नहीं पड़ता अचानक से ये क्या हो गया। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्शन ऐसे हुए थे जिनका मकसद किसी की पीस डिस्टर्ब करना, यानी आपकी पीस। यहाँ पे किसी ने कोई एक्शन ऐसा लिया था जिनका मकसद यही था कि आपकी पीस को डिस्टर्ब किया जाए, भंग किया जाए। यहाँ पे किसी को मेंटली नीचे गिराना था, आपको यहाँ पे कंफ्यूज करना था, आपको कमज़ोर महसूस कराना था। लेकिन अब जो वाइब्रेशन आ रही है वो ये कह रही है जो बाहर भेजा गया था, जो बाहर से भेजा गया था वो रास्ता बदल कर वापस उन्हीं के तरफ लौट रहा है। कोई नेगेटिविटी अगर भेजी गई थी तो वापस उन्हीं के तरफ वो जाती हुई नज़र आ रही है। और इसलिए यहाँ कई चीज़ें उल्टी पड़ती दिख रही हैं मुझे। कई चीज़ें उल्टी पड़ रही हैं, बुरी तरीके से कोई घायल होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ एक एनर्जी दिख रही है कि कोई व्यक्ति बार बार सोच रहा है ये मेरे साथ ही क्यों इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से उसने कुछ शुरू किया था वही कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे टूट रहा है। लेकिन जो बातें बहुत सिंपल लग रही थी अब वही बातें पहाड़ जैसी उस इंसान को महसूस होने लगी हैं। पहले जो लोग साथ दिखाई दे रहे थे, एक दूसरे का हेल्प कर रहे थे, एक दूसरे की बातें मान रहे थे, अब वही लोग दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ें कंट्रोल में लग रही थी अब वही हाथ से फिसलती हुई महसूस हो रही हैं। और यहाँ जस्टिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लग रही है। लेकिन ध्यान से समझिए आप, यहाँ जस्टिस का मतलब हमेशा पनिशमेंट ही नहीं होता है। कई बार जस्टिस का मतलब होता है कि सच्चाई का सामने आना भी होता है, ये भी एक बहुत बड़ा जस्टिस होता है। कई बार जस्टिस का मतलब है मास्क का गिर जाना, किसी की असली सूरत, यानी कि रियल फेस सामने आ जाना। कई बार जस्टिस का मतलब ये भी होता है जो दर्द किसी और, यानी आपको जो दर्द दिया गया उसकी फीलिंग को समझना, उसके ऊपर वो चीज़ें पड़ जाना जिसे वो फील कर सके कि उसने किसी के लाइफ में कितना पेन दिया, ये भी एक जस्टिस ही है। मुझे यहाँ एक और चीज़ बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है। कोई इंसान, ये मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ। कोई व्यक्ति रात के समय ज़्यादा बेचैन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि दिन में इंसान खुद को काम में डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, लोगों से बात करके, काम करके, फ़ोन चला के, किसी भी तरीके से। लेकिन रात में जब शोर ख़त्म होता है तब इंसान अपने थॉट्स के साथ अकेला रहता है और यही समय सबसे भारी हो सकता है। यहाँ पे ये एनर्जी देखिए, यहाँ पे एनर्जी ये कह रही है
भागने की कोशिश हो सकती है, लेकिन अंदर की आवाज़ से भागना मुश्किल है किसी के लिए। कोई भाग रहा है लगातार, अपने ही सोचों से, अपने ही कर्मों से भाग रहा है, लेकिन अंदर से भागना मुश्किल है। मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि यहाँ कुछ लोगों ने आपके बारे में अजम्पशंस बनाई थी यहाँ पे आपके बारे में, बिना पूरी कहानी जाने, बिना पूरे ट्रुथ को जाने। लेकिन अब धीरे धीरे पज़ल के मिसिंग पीसेस सामने दिख रहे हैं। एक पज़ल है आपके लाइफ में जो मिसिंग है, अब उसके पीसेस आपके सामने दिख रहे हैं। और जब रियलिटी सामने आती है तब शॉक बहुत अलग होता है, तगड़ा होता है, क्योंकि सबसे बड़ा झटका हार का नहीं होता है। सबसे बड़ा झटका तब होता है जब इंसान रियलाइज़ करता है। क्या रियलाइज़ कर रहा है कोई आपको प्रॉब्लम में डाल के कि मैं गलत जगह पे खड़ा था, जहाँ मुझे आग जैसी एनर्जी दिख रही थी, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन वाली आग नहीं लग रही है। यहाँ पे प्यूरिफिकेशन वाली आग यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिस तरह सोना आग में तप कर साफ़ होता है ना, उसी तरह कुछ सिचुएशन भी अब अपने असली रूप में आने वाली दिखाई दे रही हैं मुझे। यहाँ पे बहुत क्लियर कट मैसेज है। जिस व्यक्ति की नींव गलत इंटेंशन पे खड़ी की गई थी, उसका हिलना शुरू हो चुका है। आपके दुश्मनों की कर्मा पीछे से बम फोड़ रहा है इनके। अब जिन लोगों ने दिल से कुछ गलत नहीं किया, उन्हें अननेसेसरी डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एनर्जी बार बार यही बोल रही है, समय देर कर सकता है लेकिन बैलेंस करना कभी नहीं भूलता। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और सुनाई दे रहा है, जब जस्टिस चल पड़ता है तब शोर नहीं करता, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ता है, जो यहाँ आपके केस में मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़े से हम और कार्ड्स लेंगे कि देखते हैं आगे और क्या है। चलिए देखते हैं यहाँ पे ये तपन, ये जो कोई इंसान तप रहा है और तपता ही रहेगा, बात जस्टिस पे अटक गई है। क्या होने वाला है? डिवाइन एंजल्स और थोड़े से हमें गाइड करें। तो जस्टिस पर बात अटकी है और ये होकर ही रहेगा। कई क्रियाएं उल्टी पड़ चुकी हैं। इन्होंने कुछ काली क्रियाएं आपके ऊपर की थी जो कि उल्टी पड़ चुकी हैं। से आपके जीवन में ताक झाँक कर किया कि नहीं, किसी ने बहुत कोशिशें की, बहुत सारी, किसी ने आपको आपके सुरक्षित स्थान पे, जहाँ पे आप बहुत सिक्योर खुद को फील करते हो, वहाँ पे भी किसी ने काली क्रिया की ताकि आप डिस्टर्ब हो जाओ। लेकिन आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ये चीज़ें संभव नहीं हो पाई हैं, वो ये चीज़ें बिल्कुल उल्टी गई। देखो कितनी सारी नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़े आपके तरफ भेजे गए हैं। ये जिसने भी किया है ये चीज़ें, उसे अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जहाँ उसकी इज़्ज़त भी दांव पे लगी है, उसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब हो रही है, कर्मा लौट रहा है। क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो तो जो चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई थी सब उन्हीं की तरफ जा रही। बहुत लड़ाई झगड़े की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा। कोई धोखा किया था तो जितना धोखा किया था उसका 100 गुना बढ़ बढ़ के मिल रहा है। आप फेवल दुनिया उजड़ चुकी है, ऐसा लग रहा है कि पूरा ज़िंदगी उसकी हौच पौच हो गई है। जैसे कि इस कार्ड में दिख रहा है कि ये पेड़ जड़ से उखड़ गया, किसी का घर टूट गया है और उसे अब बैठने का कहीं
ठिकाना ही नहीं जैसे उसका रहा है। एक कोई किसी का ठिकाना छिन गया है। अब ये कुछ भी हो सकता है, किसी का ऑफिस छूट गया, किसी का घर छूट गया, किसी का घर सेल आउट हो गया, या कोई लोन के अंदर में उसका घर चला गया। कुछ तो बहुत बुरा हुआ जहाँ पे उसका ठिकाना छिन गया। पूरी फैमिली का यहाँ पे ऐसा लग रहा है तप रही है, जल रही है अंदर से, क्योंकि किसी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव यहाँ पे आ गए हैं। कोई उसको सह नहीं पा रहा, झेल नहीं पा रहा है या पा रही है, क्योंकि बात जस्टिस पे अटक गई है। जब तक जस्टिस नहीं होगा इनके साथ ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। ऑब्जर्वेशन, जो आपके लिए जाल इन्होंने बुना था, जो चालाकियाँ आपके लिए दिखाई, जो प्लानिंग प्लॉटिंग की इन्होंने, अब ये आप देख रहे हो कि ये इंसान उसी प्लानिंग प्लॉटिंग में फंसता चला जा रहा है। इसका असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है, मास्क उतरता हुआ नज़र आ रहा है। ये दुनिया के सामने कुछ और दिखाते हैं, अंदर से कुछ और हैं। तो सच्चाई सामने आ रही, एक सच्चे इंसान के सामने किसी की सच्चाई दिखाई जा रही है कि देखो, जिसने तुम्हें कहीं पे भी अटकाने की, रोकने की, टोकने की कोशिश की, ये खुद वहीं पे जाके फंस गया। तो ये आपको स्पष्ट दिख रहा है और आप अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें देख रहे हो। कोई एक्सपोज हो रहा है, बहुत आपके तरफ इतनी बैक टू बैक नेगेटिविटी भेजी गई है, इतने स्पेल्स आपके ऊपर किए गए कि कैसे आपको पूरी तरीके से दबोच लिया जाए और आपको यहाँ या तो बंदी बना के रखा जाए, या तो आपके ऊपर पूरा कब्जा करके रखा जाए, या तो फिर आपके अस्तित्व को ही मिटा देना। ये कोई ऐसे इंसान का सहारा लिया गया था जो डेविल हो सकता है, जिसके पास बहुत सारे ब्लैक मैजिक करने के तरीके हो सकते हैं, स्पेल्स करने के तरीके हो सकते हैं। किसी ऐसे इंसान जो काली दुनिया का बादशाह हो सकता है, काली करतूतें करता होगा, जो यहाँ पे एक डेविल के तरह है। उसकी किसी से नई दुश्मनी है, फिर भी वो दुश्मनी निकालता है पैसे लेकर के। किसी ऐसे इंसान को आपकी ज़िंदगी तबाह करने के लिए हायर किया गया था, लेकिन अभी ये बहुत पावरफुल इंसान भी मुँह की खा रहा है। आसमान में उड़ रहा था, अभी धरती पे आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आप तक पहुंचने के लिए या धरती पे कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत ऊंचे उड़ रहा था, लेकिन अभी धरती पे जब आएगा ना, पहले से इसके लिए ये जाल आप देख रहे हो, ये तैयार है, इसी में गिरेगा, इसी गड्ढे में स्कैवेंज। इनकी वो हालत होने वाली है इन लोगों की। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, जो किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं ना, उनकी मौत बहुत गंदी होती है। ऐसी मौत होती है कि कोई उनके पास खड़ा भी नहीं होता, बदबूदार कीड़े पड़ते हैं, बहुत गंदी मौत होती है उनकी, क्योंकि वो पैसे लेके किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। तो ये उन्हें अंत समय में भुगतना ही पड़ता है और अकेले ही मरते, कोई उनके फैमिली का रह नहीं जाता। ये अभी एक भूखमरी की हालत में आने वाले हैं। इन्हें बचा कुचा कहीं से इन्हें मांग के बैग कर के खाना, ये हालत इनकी होने वाली। इनकी प्रॉपर्टी, इनका पैसा कहीं ना कहीं पे लॉस्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। इनकी बनाई हुई दुनिया कोलैप्स होती हुई दिख रही है। आप सही डायरेक्शन पे हो, गो विद द फ्लो में ईश्वर ने आपको रखा है और आप वही कर रहे हो। आप अपने मंजिल तक पहुँचोगे और ये मंजिल से भटक जाने वाले इनसाइड, मैंने कहा ना, ये भुखमरी के शिकार होने वाले। इन्हें एक बूंद पानी भी तब नसीब होगा जब ये बहुत मेहनत करेंगे। अभी जो बैठे बैठे आराम से इन्हें सब मिल रहा था, काली क्रियाओं में जो लिप्त थे, आपके ऊपर ये सारी चीज़ें कर रहे थे, अभी इन्हें एक बूंद पानी के लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके इन्हें कहीं एक बूंद पानी नसीब होगा। इन्हें बहुत एक तरीके से कठिनाई है इनके जीवन में, भोजन पानी के लिए भी कठिनाई मुझे दिख रही है। ये तब देखा, मैंने कहा ना, अनोमले, ओ माय गॉड, आप बहुत प्योर सोल हो, बहुत शांत हो, सहन शक्ति आपके अंदर, सह लेते हो, कोई कुछ भी करता आप बोलते नहीं हो। क्यों बताऊँ क्यों ऐसा हो रहा है? आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया हुआ है। आप कुछ नहीं करने वाले, जो करेंगे यूनिवर्स करेंगे, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो। देखो, आप यहाँ पे एक वाइट क्रो हो और आपके आसपास सब ब्लैक है। सब आपके जीवन में छीना झपटी करने पे लगे थे, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स एक एक करके इन लोगों के सोल से जो छुपा के भी रखी थी इन्होंने, जो आपके साथ किया, हर एक चीज़ का हिसाब
दिखा दिखा के इनसे लिया जा रहा है। बहुत पेनफुल सिचुएशन इनकी बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कोई दिन रात तपता रहेगा, क्योंकि बात जस्टिस पे अटक गई है और ये हो के रहेगा। कई क्रियाएं अब उल्टी पड़ रही हैं, ये इनका जीवन हेल हो रहा, जो क्रियाएं, ये ऐसा लगता है कहीं बचा कुचा ही इनके नसीब में अब आने वाला है। इनका मेहनत यहाँ पे सब बर्बाद हो चुका है और ये कभी आबाद भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक ऐसे कर्मा के जाल में ये फंस चुके हैं कि यहाँ से उभरना इनके लिए बहुत मुश्किल है। इनके दुख के दिन स्टार्ट हो चुके हैं, दुख के दिन, बहुत पेनफुल सिचुएशन, और ऐसे ये देखते रह जाएंगे। एक एक ऐसी परिस्थिति इनके जीवन में आती हुई नज़र आ रही है जहाँ ये सिर्फ बेबस होके देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी गुड एनर्जीज़ को, अच्छी शक्तियों को गलत जगह पे इस्तेमाल किया। इसलिए अब इनके जीवन में कुछ भी अच्छा होता हो मुझे नहीं दिख रहा। दुख, चिंता, ये इन्हें पूरी तरीके से इनके जीवन को खोखला करता जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे नंबर है 4, 7, 5, 3, 12, 2, 1, 4 बोला है मैंने, 9, 17, 18, 15, 25, 26, 28, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे एज देख लेते हैं, 51, 47, 44, 53 एंड 34, 54, 55 एंड 39, 36, 35, 50, ओके, 51, ये एज यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। चलिए अब आपके लिए एक गाइडेंस भी ले लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ये जो व्यक्ति है ना, इसने सही समय पे बहुत बड़े बड़े गलत फैसले अपने जीवन के लिए हैं और इसे लगता था ये पूरी दुनिया जीत लेगा, किसी को कुछ भी कर देगा, कौन देख रहा है। इसे ना ईश्वर पे विश्वास है, ना यूनिवर्स पे विश्वास है। पता नहीं इसको अपने कर्मों पे ही क्यों विश्वास है। जब इसे किसी चीज़ पे भरोसा नहीं है तो अपने कर्मों पे क्यों भरोसा है। आज एक भी इसके कर्मा इसका साथ नहीं दे रहे, जो भी इसने किया। यस, जो मैंने अभी बात बोली कि ये एक नास्तिक इंसान हो सकता है, ना ईश्वर को मानता है, सिर्फ भूत प्रेतों को मानने वाला है, नेगेटिव इंसान है। जो मैंने अभी बात बोली, इस पे यूनिवर्स ने, एंजल्स ने यस मोहर लगाई है कि ये बिल्कुल सत्य बात है। जो भी इस रीडिंग में बोले गए वो भी बिल्कुल सत्य बात है। डोंट स्टॉप। आप अपने जीवन में जो कुछ कर रहे, गो विद द फ्लो पे चल रहे, ऐसे चलते रहिए। किसी के उकसाने में नहीं आना है आपको। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है। आपको इंट्यूशन जो सलाह देती है, जो मशवरा देती है, आपको वही करना है। फॉरगिवनेस, इन लोगों को माफ़ कर देना है। आगे आने वाले जीवन में बहुत सुनहरा मौका आपको मिलने वाला है। आपके जीवन में परफेक्ट टाइमिंग आ रही है। जो जिस समय पे होना चाहिए ठीक उसी समय पे चल रहा है। सब कुछ आपके जीवन में सही चल रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। वहाँ पे मेडिटेशन में आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिल सकते हैं। जो आप ढूंढ रहे हो वो आपकी अंतरात्मा, जब आप मेडिटेशन से, आप अपनी सोल से जुड़ोगे, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो चलिए, कुछ आपको गाइडेंस मिल चुकी है। देखते हैं अभी आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स क्या है। वाई, वाइजैक, रुड़की, सतारा, नांदेड़, मुंबई, ओशिवारा, ये जगह के नेम आ गए। और अब हम देखते हैं नेम। यहाँ पे योगी राज किसी का नाम हो सकता है, योगी किसी का नाम हो सकता है, योगिता किसी का नाम हो सकता है, यामिनी, और यहाँ पे यश किसी का नाम हो सकता है,
रमन किसी का नाम हो सकता है, राधे किसी का नाम हो सकता है, रश्मि किसी का नाम हो सकता है, मीनल किसी का नाम हो सकता है, मीनू किसी का नाम हो सकता है, और सरस्वती किसी का नाम हो सकता है, सविता किसी का नाम हो सकता है, श्रावणी किसी का नाम हो सकता है, मेघना किसी का नाम हो सकता है, नित्या किसी का नाम हो सकता है, निखिल किसी का नाम हो सकता है, नीरज किसी का नाम हो सकता है, निहारिका किसी का नाम हो सकता है, ओम प्रकाश किसी का नाम हो सकता है, हरि ओम किसी का नाम हो सकता है, ओमकार किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।